हेलो, मैं भारती सिंह फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। नोटिस राइटिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th-12th के कंसिडरेशन में। क्योंकि देखिए, इसमें एक तो बहुत कम शब्दों में आपको लिखना है और नंबर पूरे के पूरे आने हैं। अगर आपने सही से सब चीज लिखा और इसके फॉर्मेट, कंटेंट, सारी चीजें सही हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सीजी बोर्ड में भी यूज होता है, सीबीएसई बोर्ड में भी यूज होता है। तो मैंने इसे कोशिश किया है कि बहुत ज्यादा डेफिनेशन एंड मीनिंग्स पे ना जाते हुए आपको सिंपल, जो आपकी समझ में आ जाए उस भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो प्लीज बताइएगा आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं इसमें कुछ और सुधार कर सकती हूँ आपके सजेशन के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली बच्चों, नोटिस राइटिंग मतलब मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं समझाऊंगी क्योंकि मिडिल क्लासेस में भी आपने पढ़े हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बेसिकली नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि जब हम किसी सूचना को ऑफिशियली देना चाहते हैं ताकि वो सबको एक समान पता रहे, तो उसके लिए हमें नोटिस राइटिंग यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे स्कूल में अगर आपके एग्जाम्स चालू होने वाले हैं तो आपको एक नोटिस मिलती है स्कूल की तरफ से, या कोई कंपटीशन है तो एक नोटिस मिलती है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को भी नोटिस मिलते हैं। वैसे कुछ सोशल इवेंट्स हो रहा है तो उसके लिए भी नोटिस डिस्प्ले किए जाते हैं। तो ये आप इतना समझ जाइए कि ये फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्यों हम नोटिस राइटिंग करते हैं। तो देखिए, टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। टू अनाउंस मतलब हमें बताना है कि कुछ चीज होने वाली है या हमें दिखाना है। अनाउंस तो हमें बताना है, अब बताएंगे कैसे, कुछ कहीं पे लिख के उसको दिखाएंगे। तो हमको जब भी वैसी कोई सूचना जो आपके तक जानी है, मीन्स इफ आई हैव टू कन्वे सम important message in the form of notice, then it will come under the purview of notice writing, that is called to announce or display information। अब किसके लिए भाई नोटिस लिख रहे हैं, तो किसी के लिए तो लिख रहे होंगे हम। बेसिकली एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिख रहे हैं। अगर देखिए स्कूल में नोटिस आता है तो टीचर के लिए जो आएगा सिर्फ टीचर्स को ही मिलेगा, स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। वैसे स्टूडेंट्स के लिए नोटिस आया तो सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कोई नोटिस आएगा, गवर्नमेंट का कोई नोटिस है तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है तो उन्हीं के लिए आएगा। अगर पूरे लोगों के लिए है तो पूरे लोगों को मिलेंगी वो नोटिस, ठीक है ना। तो अब नोटिस राइटिंग बेसिकली यही चीज है जो आपको बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारे बड़े बड़े अगर स्टेटमेंट, सेंटेंसेस देके मैं समझाऊं तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना समझ जाइए कि एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों उद्देश्य यानी एम क्या है, क्यों नोटिस राइटिंग करते हैं। तो हमें अनाउंस करना रहता है या डिस्प्ले करना रहता है इंफॉर्मेशन। या तो हमें बताना है या तो हमें दिखाना है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई सूचना जो बहुत ही जरूरी है हम तक पहुंचनी। और किसको दें, तो वो सिलेक्टेड ग्रुप रहता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप रहता है जिसके लिए वो नोटिस बनी है। अगर बच्चों के लिए बनी है स्कूल में, अगर स्कूल की बात करते हैं तो स्टूडेंट के लिए बनी है तो स्टूडेंट को जाएगा। अगर टीचर्स के लिए बनी है तो टीचर्स के लिए आएगा। अगर देखिए सीबीएसई बोर्ड या सीजी बोर्ड ने प्रिंसिपल को नोटिस देनी है तो सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को जाएगा, ना कि टीचर को मिलेगा, ना कि स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आपका जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है सेट है नोटिस के अकॉर्डिंग किसको जानी। बेसिकली आप देखिए तो नोटिस राइटिंग में आपके जो है 5 W के आंसर मिल गए। अगर आपको 5 W के आंसर मिल गए तो आप सोचिएगा आपको नोटिस में फुल मिलने वाला है। बस स्टेटमेंट, जो सेंटेंस अरेंजमेंट है प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें। और सेंटेंस के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ गो फॉर शॉर्ट सेंटेंसेस, क्योंकि जिनको अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस और कठिन वोकैब यूज करने में दिक्कत होती है वो स्मॉल सेंटेंसेस बनाए, इजी रहेगा, आपको नंबर भी ग्रैब हो जाएगा। कोई ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है जो आप नॉर्मल वोकैब यूज करें और नंबर ना दे, ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है। तो किसी की बात ना सुने, आपको जिसमें इजी लगता है उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब नोटिस में अगर एक नोटिस 5 W का आंसर दे देता है तो आप समझ लीजिए कि आप नोटिस में फुल लाने वाले। सेंटेंस स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा बेसिकली। अब 5 आंसर्स ऑल 5 Ws। अब ये 5 Ws क्या है, देखिए व्हाट का आंसर कर दे, वाई का आंसर कर दे, व्हेन का आंसर कर दे, वेयर का आंसर कर दे और हु का। तो आप समझ जाइए कि आपका जो नोटिस है कंप्लीट हो गया है। मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर एंड हु
हु मतलब अभी मैंने बताया ना स्पेसिफिक पर्सन। अब ये स्पेसिफिक पर्सन कौन है? हु स्टूडेंट है, टीचर है, कौन है उसको बोलते हैं। वेयर कहाँ होगा, वेन किस दिन होगा, ठीक है, बाई क्यों कर रहे हैं, व्हाट क्या चीज है ना। तो अगर इन पांचों का आंसर हमको मिल जा रहा है तो आपका नोटिस राइटिंग परफेक्ट है। अब आगे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मैंने कहा था हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। बेसिकली हमें जानना है कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट आप समझ गए तो फिर नोटिस राइटिंग लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। आधे से अधिक इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में होता है। क्वेश्चन को समझिए और नोटिस राइटिंग कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कैसे फॉर्मेट, क्या एक्चुअली फॉर्मेट होता है, क्योंकि इसके एक नंबर होते हैं। तो वो एक नंबर अगर आसानी से हमें मिल रहे हैं तो हम उसे क्यों छोड़े। तो नोटिस राइटिंग का बेसिकली ये फॉर्मेट होता है। अगर ये कॉपी है, आपकी कॉपी का पेज है, तो एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे का लाइन बाद में डालेंगे, जब नोटिस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही डालेंगे। तो सबसे पहले जो ये मार्जिन है इधर क्या, जो ये आपका स्टार्ट हुआ है, तो मैंने थोड़ा दूर कर दिया है। चलिए इसको ले लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं। यहाँ से मेरा बॉक्स स्टार्ट हो गया है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम ये देख रहे हैं तो देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी यहाँ पे जो नेम है ये यहीं से स्टार्ट होगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम, मतलब जहां से भी नोटिस निकल रही है उसका नाम यहाँ रहेगा। अगर इंफोसिस नोटिस निकाल रहा है तो इंफोसिस होगा। वाटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आ रहा है तो वाटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दुर्ग होगा। अगर स्कूल से आ रहा है तो स्कूल एबीबी पब्लिक स्कूल आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्लेस दिया है, आपका प्लेस मेंशन है तो प्लेस जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो जरूरी होता है। अगर मेंशन है तो कॉमा डाल के प्लेस लिखिए। फिर ये जो लाइन, मैं दो लाइन इसलिए बनाती हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझना है कि इस जगह को एक लाइन छोड़नी है। फिर सेंटर में नोटिस कैप्स में लिखिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। कॉपी अच्छे से सजाई जाए तो और अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ इशू डालिए। डेट ऑफ इशू के लिए मैं अपने लेटर राइटिंग सेक्शन में लेटर है, लेटर फॉर्मल लेटर, उसमें तीनों फॉर्मेट में डेट समझाई हूँ। जो आपको सही लगता है उससे लिखिए। जैसे आज अगर आज मान लीजिए 23 या 24 है तो मैं लिखूंगी 24 अक्टूबर 2020। कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं। फिर ये एक लाइन छोड़ दीजिएगा, हेडिंग मतलब आपको यहाँ अगर कोई इवेंट हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लड डोनेशन कैंप है, तो हेडिंग क्या हो जाएगी, ब्लड डोनेशन कैंप। और इसको चाहे तो आप कैपिटल में लिखिए, फुल कैपिटल में लिख लीजिए, या ब्लड डोनेशन कैंप का ब्लड का बी कैपिटल करिए, डोनेशन का डी कैपिटल करिए, कैंप का सी। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ हेडिंग हम लोग लिखते हैं तो वो भी हेडिंग लिखते हैं या टाइटल लिख के कोलन डाल के लिखते ना। यहाँ डायरेक्टली आपको लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप। जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि हेडिंग में हेडिंग टाइटल लिख के नहीं करना है। जो ये सारी चीजें रिप्लेस होती हैं, मतलब ये इनमें से कुछ चीज नहीं आएगा, बस ये आपको एक फॉर्मेट है कि इसी तरीके से आपको लिखना है। अब रिलेवेंट कंटेंट्स लिखिए, मतलब जो जरूरी है वही कोशिश करिए लिखने की। इसमें भी दो वे से मैं आपको एक ही नोटिस करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। जो इजी लगता है उससे करिए। बेसिकली नोटिस लिखना है, आपका पर्पस है कि जो इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए है उसको पास ऑन हो जाए, उसको समझ में आ जाए। तो आप देखिए रेलेवेंट कंटेंट्स होने चाहिए। और फिर मैंने जो बोला 5 W's के आंसर चाहिए, तो आंसर 5 W's के आ जा रहे हैं, मतलब आपने सही लिख दिया, ये ओके है, आपको फुल के फुल मिलेंगे। ठीक, उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन, दो चीजें मैंने बनाई है। नेम किसका है, जो उस नोटिस को रिलीज कर रहा है। मान लीजिए स्कूल की बात करें, अगर नोटिस प्रिंसिपल रिलीज कर रही है तो प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे होगा और नीचे उसका डेजिग्नेशन प्रिंसिपल है। अगर नोटिस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रिलीज कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का नाम होगा और डेजिग्नेशन। ये भी चीज क्वेश्चन में दी रहती है, तो बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, जहां से भी नोटिस निकल रहा है, क्वेश्चन पेपर में अगर प्लेस दिया है तो डालिए, नहीं दिया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मत डालिए। फिर एक लाइन छोड़िए, नोटिस सेंटर में लिखिए, बीच में लिखिए, बीच में, सेंटर मतलब बीच में लिखिए, कैपिटल लेटर्स में लिखिए। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िए, डेट ऑफ इशू लिखिए। डेट ऑफ इशू जैसे अगर मुझे लिखना है यहाँ 24, ये तो 24, आप चाहे तो ऊपर लिख दीजिए TH, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्टूबर का O कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अक्टूबर 2020 करके डालिए, ठीक है बेटा जी। ये 2020 करके
डालिए बेटा जी। इससे यही फॉर्मेट अगर आप लेटर के लिए भी ले लीजिए, एक फॉर्मेट पकड़ना है तो लीजिए, नहीं तो मैंने फॉर्मल लेटर में डेट के 3 पैटर्न्स दिए हैं, आप देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं कि कौन से स्टाइल में है। मिक्स करके हम नहीं लिखेंगे। फिर हेडिंग, फिर एक लाइन छोड़िए, हेडिंग को टाइटल भी हम बोलते हैं, एक्चुअली इसको टाइटल भी बोलते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हेडिंग बोलिए या टाइटल बोलिए, यहाँ लिखिए। अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप, डांस कंपटीशन है तो डांस कंपटीशन, जो भी चीज है उसको लिखना है। हेडिंग करके कोलन करके नहीं लिखना, सीधा हम लिखेंगे, मतलब इसमें से हर चीज रिप्लेस होगी, आप देखिएगा। फिर रेलेवेंट कंटेंट, जो भी रेलेवेंट कंटेंट है जो जरूरी है, या आप ये समझ लीजिए इसमें 5 W's के आपको आंसर देने हैं, फिर बात खत्म हो जाती है। 5 W's के आंसर दे दिए, बात खत्म हो गई। और उसके बाद जो इंसान, ये जो पर्सन कंसर्न अथॉरिटी जो नोटिस निकाल रहा है, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन मतलब पद होता है, पद, उसका पद लिखना है, ठीक है। अब यही फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।